Hello guys, welcome back to our channel. This is part 2. In part 1 we have to study about the basic concept in the production function. If you don't see that, go further to part 1 and then coming this video. This is a part 2. प्रोडक्शन फंक्शन में आपको जो है 3 मेजर हेड के बारे में पता होना चाहिए, उसके रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए और फिर आप जो है डिमिनिशिंग मार्जिन के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे कौन से रीजन हैं जो आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इंक्लूडेड होते हैं। इन सभी कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसे आप जो है टीपी या टीपीपी के नाम से डिनोट कर सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट यानी कि किसी भी फर्म के द्वारा जो इनपुट से जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसे आप टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का नाम देंगे। फिर बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्शन की गई है उसका कितना एवरेज आपने जो है इनपुट में लगाया है, कितना आउटपुट में आया है, ये सारी चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। और फिर आपने जो है तीसरा है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसे आप एमपीपी के नाम से डिनोट कर सकते हैं। ये एक एडिशनल यूनिट होती है जो प्रोडक्शन की जाती है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनली फिजिकल प्रोडक्ट, इसमें बात की गई है जब आपकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज होगी तब आपके टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगी। किससे? इंक्रीजिंग रेट से। ये बात की गई है आपके ग्राफ की और अभी हम जो है इसके बाद जस्ट स्टडी करेंगे इसके बारे में। फिर इन्होंने बात की है कि आपका जो एमपीपी है अगर वो फॉल हो जाती है तो आपका जो फॉल हो रही है पॉजिटिव रेट से, तो आपकी जो टीटीपी है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगी। अब बात की गई है एमपीपी अगर वो 0 हो गई है तो आपकी टोटल प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो आपका टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या चीजें ध्यान रखनी है कि मार्जिनल अगर बढ़ रही है तो वो आपकी टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगी, लेकिन अगर मार्जिनल आपका नेगेटिव हो रहा है तो आपका टोटल प्रोडक्ट जो है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव रह रहा है, डिक्रीज होने पर पॉजिटिव रह रहा है तो वो डिमिनिशिंग हो जाएगा। अगर 0 है टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट आपका तो टोटल प्रोडक्ट आपका जो है मैक्सिमम होगा। तो ये ध्यान रखना है जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है 0 पर रहेगा तो उसका मतलब जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। Hey guys, in this hypothetical study of MPP, TTP and AAP, firstly this is schedule। 1 एकड़ लैंड है, ये यानी कि हमने जो है यूनिट लिखी है कि कितनी यूनिट आपके लेबर के लगाए जाएंगे और कितने 1 एकड़ की रखी है आपकी जो है लैंड रखी है। और फिर हमने जो है टोटल यूनिट और एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की यूनिट्स निकाली हैं। इन बेसिक वीडियो पार्ट 1 हमने पूरे फॉर्मूले के बारे में स्टडी किया था कि टोटल प्रोडक्ट क्या क्या है, एडिशनल का क्या है, या आप कहें एवरेज का क्या है या मार्जिनल का क्या है। तो इस आधार पे जो है आपका ये शेड्यूल हमने तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि जब आपकी टोटल प्रोडक्ट जो है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट जब आपकी इंक्रीज हो रही है, आपके कांस्टेंट रेट से बात की गई है, ठीक है, तो इसमें बात की गई कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो आपका एमएमपी भी इंक्रीज होगा। देखो एमएमपी आपका जो है इंक्रीज हो रहा है जैसे कि आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने बात की कि जब एमएमपी फॉल हो रहा है पॉजिटिव रेट से, ये पॉजिटिव रेट है, इसका ये पॉजिटिव रेट है 2468, जब इससे ये फॉल हो रहा है पॉजिटिव रेट से तो आपका टीटीपी है या टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है
डिमिशनिंग रेट से, इंक्रीज भी हो रहा है और डिमिशनिंग रेट से हो रहा है, ठीक है। तो जो हमने अभी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था, तो उसके रिगार्डिंग ही ये शेड्यूल हमने तैयार किया है, ठीक है। और जब आपका एमएमपी नेगेटिव होगा, ठीक है, ये जब एमएमपी आपका नेगेटिव में पहुंच जाएगा, तब आपका जो है, आपका जो टीटीपी है वो भी डिक्रीज होने लगेगा। देखो ये हो रहा है ना डिक्रीज, तो इस तरीके से। फिर हमने जो है रिलेशनशिप की बात की गई। अब बात करते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होगा आपके एवरेज प्रोडक्ट से, तब आपकी जो है एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा। फिर बात करते हैं जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आपके एवरेज प्रोडक्ट से कम होगा, तो आपका जो है एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा। और जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन होगा आपके एवरेज प्रोडक्ट से, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। तो अगर आप बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हो सकता है आपका, एवरेज प्रोडक्ट जीरो और नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए गाइस, ये आपके बुक में इसका रिलेशनशिप की बात की गई है और ये आपका डायग्राम है। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाइंड द या शो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप जो है इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल प्रोडक्ट जो है लिखना है और यहाँ पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिखने हैं कि कौन कौन से वेरिएबल फैक्टर है। तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि एवरेज नंबर मार्जिनल प्रोडक्ट को शो करना है। फिर नंबर ऑफ वेरिएबल यूनिट जो फिक्स्ड फैक्टर है उनकी बात की गई है। जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, तो आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी डिक्रीज हो रहा है। आई होप गाइस कि आपको ये डायग्राम अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक सेकेंड गाइस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपका इंक्लूडेड है कि जो एडिशनल यूनिट है, ठीक है, एडिशनल यूनिट के कंबाइन होने के साथ आपका जो फिक्स्ड फैक्टर में टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड हो रही हो, फिर उसके साथ में आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज हो रही हो, लेकिन डिक्लाइन रेट से हो, तो वो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नाम दिया गया है। नहीं समझ में आया होगा आपको, दोबारा से आप इस ग्राफ के मदद से समझ सकते हैं कि अगर जब आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है, आपकी टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन उनके साथ में आपका फिक्स्ड फैक्टर भी इंक्लूड हो रहा है, और उसके साथ साथ आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाए, डिक्लाइन रेट से जाए, तो उसे आप जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मैम ये फ्रेज कौन कौन सी आपने जो लिखा है क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेज 1 में हम बात करते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर, रिटर्न एमपी इज इंक्रीजिंग एंड टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग रेट, कि आपका मार्जिन प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज हो रहा है। फिर बात करते हैं सेकंड फ्रेज की, कि जहां पर आपका पॉजिटिव है टोटल प्रोडक्ट और मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग सॉरी गाइस, जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो डिमिशनिंग रेट से है। देखो ये इंक्रीज भी हो रहा है सेकंड फ्रेज पे, लेकिन वो डिमिशनिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन थर्ड फ्रेज की बात करें आपकी, तो मार्जिनल बिल्कुल नेगेटिव चला जाता है और आपका टोटल प्रोडक्ट वो है वो स्टार्ट होता है इंक्रीजिंग रेट से। तो इस तरीके से आपका जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। तो अजम्पशन क्या है आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। तो पहला है फिल्म ऑपरेट इन अ शॉर्ट रन। अगर कोई भी फर्म है वो शॉर्ट रन के लिए अपनी कंपनी को ऑपरेट कर रहा है, फर्म को ऑपरेट कर रहा है, वहां पर ये एप्लीकेबल है। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन एंड देन द ऑल द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इक्वली एफिशिएंट, कि सभी फैक्टर्स के लिए इक्वली एफिशिएंट हो और प्रोडक्शन जो है वो आपके फैक्टर की सब्सिक्वेंटली पॉसिबल ना हो। तो वहां पर ये जो है आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन
लगता है। तो अब हम बात करते हैं रीजन बिहाइंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो पहला फ्रेज है आपका जहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू वेरिएबल इनपुट बिकॉज द ग्रेटर यूज ऑफ वेरिएबल इनपुट। यहाँ पर ग्रेटर यूज हो रहा है वेरिएबल इनपुट का, जैसे कि आपका डिवीजन ऑफ लेबर है, स्पेसिफिकेशन है, यूज ऑफ वेरिएबल इनपुट्स का है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म में आप ये कह सकते हैं कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है आपका बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर का। कॉम्बिनेशन हो रहा है आपका फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर, आपने पढ़ा था इन बेसिक पार्ट 1 में, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं सेकंड फेज की, जहां पर आपका जो है डिविजनिंग रिटर्न होता है वेरिएबल इनपुट में, और ये स्टेज सेकंड है वेरिएबल प्रोपोर्शन का। यहाँ पर आपके जो फिक्स्ड इनपुट है या आपके वेरिएबल इनपुट है वो लेस हो जाते हैं और उनका जो इनपुट ऑफ वर्क है वो भी लेस होता है। तो इसलिए आपका जो है ये सेकंड फेज डिमिशनिंग लॉ ऑफ मार्जिन के नाम से भी जाना जा सकता है। और सेकंड फेज में भी आपका जो है डिविजनिंग लॉ ऑफ वेरिएबल, ये अनदर कंसेप्ट है, उसमें ये दो आपके फेज जो है इंक्लूडेड किए जाते हैं। थर्ड फेज की बात करते हैं तो आपका नेगेटिव रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पर आपके वेरिएबल फैक्टर का नेगेटिव रिटर्न इसलिए आता है क्योंकि ज्यादा फिक्स्ड फैक्टर होने के कारण, इनपुट्स होने के कारण ज्यादा यूज किया जाता है, जिससे कि आपका टोटल जो प्रोडक्ट है वो फाल होता है। आई होप गाइस you understand in better way this concept. Keep it watching. Thank you and bye bye guys.